एक दिन हम लोगों ने आरोह पुस्तक की हरिवंश राय बच्चन की एक कविता का एक अनुच्छेद पढ़ा था। आज फिर दूसरे अनुच्छेद से शुरू करेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय, उसका दूसरा अनुच्छेद देखें। पहले कविता का पाठ और पाठ के बाद फिर कविता की व्याख्या। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद जरूर आएगा। तो पहले कविता सुने। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जगती गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का पान, स्नेह प्रेम। स्नेह किसको कहते हैं? प्रेम। वैसे छोटे के प्रति जो प्रेम है उसको स्नेह कहते हैं। तो लेकिन यहाँ सामान्य अर्थ लें, स्नेह का अर्थ प्रेम लगाएं। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह का सुरा, स्नेह सुरा का बच्चों अर्थ होता है, सुरा मतलब शराब। यहाँ शराब अर्थ न लेकर नशीला पदार्थ कह सकते हो कि मैं स्नेह रूपी सुरा का, स्नेह रूपी शराब का, स्नेह रूपी नशा का, प्रेम रूपी नशा का मैं पान करता हूँ। अर्थात बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, मैं प्रेम करना जानता हूँ, मैं प्रेम करना जानता हूँ। लिखा है ना गोपाल सिंह नेपाली ने कि बस मेरे पास हृदय भर है, वह भी जग को न्योछावर है। लिखता हूँ अपनी मर्जी से, बचता हूँ कैंची दर्जी से। आदत न रही कुछ लिखने की, निंदा बंधन खुद गर्जी से। तो वे भी कह रहे हैं, नेपाली जी भी कह रहे हैं कि मैं प्रेम की बात करता हूँ। कवि क्या करेंगे? प्रेम की बात करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे। कहा जाता है कि राजनीति तोड़ने की बात करती है, साहित्य जोड़ने की बात करती है। साहित्य जोड़ने की बात, राजनीति तोड़ने की बात। तो कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी शराब, स्नेह रूपी अमृत, अमृत भी कह सकते हो सुरा का अर्थ, कि मैं स्नेह रूपी अमृत का पान करता हूँ। शराब कहना ठीक नहीं है, सुरा मतलब अमृत भी। तो मैं स्नेह रूपी अमृत का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं जग का ध्यान नहीं करता, मैं जग की परवाह नहीं करता, क्योंकि लोगों का तो काम ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों को तुम अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छा भी करोगे तो लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार वालों का ध्यान कभी नहीं करता हूँ। संसार वाले क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं स्नेह मिलाता हूँ, मैं स्नेह बांटता हूँ, मैं स्नेह रूपी अमृत का पान किया करता हूँ। यही तो प्रेम की बात है, यही तो इश्क की बात है कि दुनिया का चराचर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको तुम स्नेह के बंधन से बांध नहीं सकते हो। कहा गया है दो तरह के मार्ग होते हैं भक्ति में, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग जहाँ वेद उपनिषद के पढ़ने से होता है, वहीं भक्ति मार्ग जो है ईश्वर की पूजा अर्चना करने से, श्रद्धा भाव रखने से भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कठिन है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। भक्ति तुमने देखा कि द्रौपदी ने मन से कुछ देर श्री कृष्ण को पुकारा और कृष्ण दौड़े चले आए। गजराज ने यहीं पर सोनपुर बगल में आपका है गंडक नदी में, गजराज ने पुकारा, कृष्ण को दौड़े चले आना पड़ा। तो यह बात होती है, प्रेम की यह बात होती है। लेकिन ज्ञान, जैसे तुम किसी शिक्षक को ज्ञान से प्रभावित करोगे उसमें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रेम से प्रभावित करना आसान काम है। उनके प्रति अच्छी भावना रखना, श्रद्धा रखना, यही तो प्रेम से प्रभावित करना है। तो मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ।
जग का ध्यान नहीं करता हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं संसार से परे होकर बात करता हूँ। अर्थात संसार के कुछ ऐसे लोग जो मेरे प्रेम करने पर टिप्पणी करते हैं, उनको आपत्ति है, तो मैं उसकी बात नहीं करता, मैं उस पर ध्यान नहीं देता, मैं अपने मन से काम करता हूँ, मैं दुनिया में प्रेम फैलाता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार किनको पूछ रहा है? जो संसार को गा रहे हैं, संसार का जय जयकार कर रहे हैं। आजकल यही बात होती ही है कि संसार का जय जयकार करो। जो तुम्हारे अधिकारी हैं, जो तुम्हारे अफसर हैं, जहां तुम काम करते हो, उसके हाँ में हाँ मिलाओ तो भाई बड़े आप अच्छे हैं, बड़े भले इंसान हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो जग की गाते हैं, जग की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उल्टी सीधी बात पर भी अपना समर्थन देते हैं। लेकिन प्रायः कवि ऐसा नहीं करते हैं। कवि का यह काम नहीं है। कवि सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। और संसार में ऐसे लोग चाहिए भी जो गलत को गलत कहे, गलत पर अंगुली उठाए, सही को सही कहे। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार उनको पूछ रहा है, संसार उनकी चर्चा कर रहा है जो संसार को गाते हैं, संसार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उल्टी सीधी बात पर भी अपनी हामी भरते हैं, तालियां बजाते हैं। संसार उनको पूछ रहा है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ और मैं अपने मन का गान करता हूँ। अर्थात मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तब तुम कहोगे कि अनुचित बात भी कवि को अच्छी लग रही है, ऐसी बात नहीं। हमारा मन कभी अनुचित का साथ नहीं देता है। देखते हो ना, अपराधी जब अपराध करने के लिए जाता है तो दारू पी लेता है, क्योंकि वह सहजावस्था में अपराध नहीं कर सकता। तो मन, हमारी आत्मा कभी गलत काम करने के लिए, और कवि की आत्मा कहा जाता है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कवि जो है ब्रह्मा की तरह है। कबीर मनीषी ब्रह्मा की कोटि में आते हैं, स्वयंभू की कोटि में आते हैं। उनके द्वारा निकली गई बात तो बुरी हो ही नहीं सकती। तो मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरा मन जिसे सही कहता है, मेरा मन जिसे सत्य कहता है, मेरा मन जिसका साथ देने को कहता है, मैं उन्हीं का गान करता हूँ, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। तो बच्चों, इसका अर्थ आप समझ गए हैं। तो अब दूसरा एक देखें, एक अनुच्छेद और देख लें, एक अनुच्छेद और देखें। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के उद्गार को लेकर चल रहा हूँ। मेरे हृदय में जो भावना है, सच्ची भावना है, अच्छी भावना है, मैं उस भावना को लेकर चल रहा हूँ। मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय रूपी उपहार को लेकर चल रहा हूँ। है ना कि बस मेरे पास हृदय भर है, वो अभी जग को न्यौछावर है। नेपाली जी ने ही कहा है। तो कवि के पास क्या है? कभी तुम्हें कविता में, कभी तुम्हें रुपये नहीं देंगे, कभी तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, कभी तुम्हें इंसान बनाएंगे कि तुम डॉक्टर बनो तो पेट में कैंची न छोड़ दो, इंजीनियर बनो तो पैसा लेकर ऐसा पुल न बना दो कि पहली बार ही ट्रक चले तो पुल धंस जाए। तो कवि क्या देते हैं? कवि इंसान बनाते हैं। कवि के पास इंसानियत है। मैं निज उड़ के, मैं अपने हृदय का उपहार लेकर चल रहा हूँ। मैं अपने हृदय में प्रेम को बांट रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार, कवि को यह संसार अपूर्ण लग रहा है। संसार से कभी संतुष्ट नहीं है, संसार से कभी रुष्ट हैं, कभी रुष्ट हैं। तो कह रहे हैं कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह अपूर्ण संसार मुझे नहीं भा रहा है यह अपूर्ण संसार मुझे नहीं जच रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लेकर चल रहा हूँ। अर्थात स्वप्न का संसार, एक अच्छा सा संसार, एक सुंदर सा संसार जिसमें शांति हो, जिसमें भाईचारा
सभी को रोटी मिले, जिसमें कोई किसी के खून के प्यासे न हो। यही तो कवि का संसार है, जिसमें जाति पाति न हो, जिसमें धर्म न हो, जिसमें देश और क्षेत्र की बात न हो। यही तो कवि का संसार है। इसी संसार को लेकर तो कवि चलते हैं। तो है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार, कल्पना का संसार, सुंदर सा संसार, सुंदर सी दुनिया, सुंदर सा कनार को लेकर मैं चलता हूँ। तो बच्चों, यह 2 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा है। मुझे विश्वास है तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाई गई यह कविता का 2 अनुच्छेद अवश्य पसंद आएगा। तुम लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में